रास्तों पे गामजन खवातीन और लड़कियां, ख्वाह वो मोटरसाइकिल में हो या गाड़ियों में, उनकी मावनत के लिए रास्तों पर मामूर खवातीन पुलिस एहलकार की अदम मौजूदगी भी इस बात का सबूत है कि मुआशरा अभी तक खवातीन के किरदार को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं कर पाया। हमने आपको दिखाया मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस, जिस तरह से लड़कियां जब बाहर जाती है, जॉब के लिए जाएं या यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाएं, उनको किस तरह से हैरेसमेंट का शिकार जो है बनाया जाता है, हैरेसमेंट का निशाना बनाया जाता है और डेली लाइफ में ऐसा हो रहा है। लेकिन आज हम आपको ये भी साथ में दिखाएंगे कि इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी एक लड़की का हौसला बिल्कुल भी जो है वो टूट नहीं सकता है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से भी मिलाएंगे, ना सिर्फ उन लड़कियों को जो है वो मोटिवेट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे उनको बाइक चलाना वो सिखा रहे हैं, बल्कि ये मेक श्योर करती हैं कि वो लड़कियां बाइक भी चलाएं और वो अपने फ्यूचर में भी आगे बढ़ें। तो हम सबसे पहले जो है वो फरखुदा हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि आखिर ये इन्होंने एक जाहिर सी बात है इतना इसका स्कोप नहीं था जब इन्होंने शुरू किया, क्या इन्होंने सोचा कि ये काम इनको करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे बताइएगा कि आपने एक होता है ना थॉट प्रोसेस इंसान के दिमाग में आना कि मुझे मोटरसाइकिल चलाना लड़कियों को सिखाना है, वो भी ये कैसे हुआ? देखिए, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 10 साल पहले हो गई थी, तो फिर ज़ाहिर है बच्चों की परवरिश करनी थी। तो अब निकले बाहर निकले तो फिर कराची में बहुत मसाइल हैं, बसेज ना होने के बराबर हैं, चिंची जो है वो मुसल्लत कर दिए गए हैं कराची शहर पर, उनमें भी किस तरह से अजीब तरह से मर्द औरत एक साथ बैठे हुए होते हैं, और फिर जो है रिक्शे के किराए, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की खवातीन को ये भी मसाइल हैं। तो इन सारे मसाइल का हल मैंने ये सोचा कि मैं बाइक चलाना सीख लूँ, थोड़ी सस्ती भी है, जाहिर है मिडिल क्लास गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर जो अफोर्ड भी कर ले तो यहाँ पे पार्किंग के इतने ज़्यादा इशूज़ हैं, फिर रश में जो है गाड़ी फंस जाती है, बाइक जो है वो बड़े आराम से निकल जाती है। तो फिर मैंने यही सोचा कि जॉब करने जाऊं तो बाइक पे जाऊं, तो बाइक चलाना सीखी। जब मैंने देखा कि मुझे इतने मसाइल हैं तो मेरी तरह की और भी बच्चियां होंगी और भी खवातीन होंगी जो इन मसाइल का शिकार होंगी। बिल्कुल ऐसा। तो फिर मैंने इंस्टीट्यूट का क़याम किया और फिर पिछले 6 साल से मैं यहाँ पे संगम ग्राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह बाइक सिखा रही हूँ, हज़ारों लड़कियों को सिखा चुकी हूँ। तो मारिया से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह से ये जो है वो आपने सीखी, उसके बाद आपने कहा इस हुनर को ज़ाया नहीं करना, दूसरी बच्चियों को भी सिखाना है। ये अपने में एक बहुत बड़ी जो है वो काबिल तारीफ़ बात है। तो आपने आज तक कितनी लड़कियों को इससे आप मोटिवेट कर चुकी हैं? ये तकरीबन 50 लड़कियाँ 50 हो गई माशाल्लाह। और मैं तकरीबन 3 साल पहले सीखी है और तकरीबन 2.5 साल से सिखा रही हूँ। 2.5 साल से। अच्छा, ऐसा आपने, क्योंकि ज़्यादातर हम ये भी नोट कर रहे हैं कि कराची में या पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली अगर कोई लड़की गाड़ी में जाती है उसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और आप तो माशाल्लाह से मोटरसाइकिल सिखा भी रही हैं और ख़ुद भी जाती है। तो इस तरह के केसेस तो आपने, क्योंकि ये चीप मेंटालिटी तो हर उसमें हमें नज़र आती है, 100 एक जैसे नहीं है, लेकिन 100 में से 50 तो निकलेंगे, 50 नहीं तो 10 तो निकलेंगे। उनके लिए कभी ऐसे लोगों का सामना हुआ है? जी बिल्कुल, इस तरह करते हैं लोग, अक्सर तंजिया नज़रों से देख रहे होते हैं, और कुछ लोग हमें थम्स अप भी दे रहे होते हैं, कार वाले कुछ इस तरह थम्स के निशान दे रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ हमें तंजिया नज़रों से देख रहे होते हैं, और कुछ हमारे बिल्कुल आगे से यूं करके बिल्कुल ओवरटेक करते हुए गुजरते हैं, जिससे हम डर जाएं या हम रेस करके खुदा न खासा हमारा एक्सीडेंट हो जाए, मतलब इस तरह डराने की कोशिश करते हैं लाजमी, या हमसे रेस लगाने की कोशिश करते गई हूँ। अभी रिसेंटली 2 मंथ पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, कार वाले ने हिट किया है मुझे। अच्छा, हिट किया है बहुत ज़ोर से। मैं एक पुल से दूसरे पुल पे गई हूँ। अल्लाह। फिर ये जैसे ही हुआ है, फिर मेरी मम्मा ने, बाबा ने, सब ने मना कर दिया कि अब ज़रूरत नहीं है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गाड़ियों के सफ़र करते हैं और ये सब कुछ। तो मैंने कहा सफ़र करने का मसला नहीं है, सफ़र इंसान तो कर ही रहा है, वो बहुत से आवाम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने काफ़ी अपने फैमिली को समझाया कि नहीं, देखिए करने दें, नहीं होता, ये फर्स्ट टाइम है, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर इससे और बेटर मैं चला लूँगी, मैं सही हो जाऊँगी। ये सब कुछ होने के बाद फिर उसके 15 दिन के बाद फिर एक एक्सीडेंट हो गया कि लड़के ने मुझे हिट किया है, ओवरटेक यूँ किया कि वो स्पीड से जा रहे हैं और टर्न कर रहे हैं बार बार। अब उसको मैंने आवाज़ भी दी है कि आप इस तरीके से ना करें, ताकि ये आप ऐसे करेंगे आपकी वजह से हमें तकलीफ़ होगी, हम गिर जाएंगे तो फला हमें चोट पहुँचेगी। बिल्कुल। और उसने अभी नहीं सुना, मैंने बाकायदा उनसे बात करी है, उन्होंने फिर भी साइड दिया, साइड दे के वो तेज़ी से निकल गए।
इतने में रिक्शा जो है उन्होंने ब्रेक कर लिया तो मैं दब गई पूरी। अल्लाह। तो पाँव पे फिर दोबारा मेरे हाथ पे ये पूरा मेरा ये छिला है। ये देखिए, ये नज़र भी आ रहा है, ये देखिए पूरा नज़र आ रहा है कि कितनी इसको चोट लगी है बच्ची को। अच्छा। फिर मम्मा ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा सही है, ज़िंदगी है, चोट लगती है, तुम अभी भी चला रही हो, हमारे लिए ये भी हौसला है कि तुम तो चला रही हो ना। तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मम्मा ने जब ऐसा बोला तो फिर और अच्छा लगा कि नहीं, पहले में मम्मा ने टोका, दूसरे में मम्मा ने खुद बोला नहीं तुम अपने आप को खड़ा कर पा रही हो, ये भी हमारे लिए अच्छा है, फिर तुम आगे ही बढ़ो, फिर हम नहीं रुकते। हमारे पास लेडी ऑफिसर्स का तनासुब बहुत कम है। एक तो ओवरऑल कोटा भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक सिंध पुलिस का, तो इसमें तो ये है कि हमारे माशरे के रवैये हैं, शायद इस वजह से ऑफिसर्स कम आती हैं। तो हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, और जब हम एडवर्टीज़मेंट देते हैं अब सिंध पुलिस में, तो उसके अंदर अलग से फ़ीमेल्स के लिए ऐड आती है ताकि वो ऑल इंक्लूसिव फॉर फीमेल्स ही हो। तो अब काफ़ी बेहतरी आ रही है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। आइडियली तो देखें ना, हमारे माशरे के अंदर 50% मर्द हैं तो उतने ही परसेंटेज या थोड़ा ज़्यादा फ़ीमेल का है, तो पुलिस में भी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5% भी नहीं है। तो जो ऑफिसर्स हमारे पास हैं उनको हम प्रॉपर ट्रेन करते हैं, और फिर यू फाइंड देम ऑन डिफरेंट रोड्स। हमने तो मोटर बाइक की एक फ़ीमेल पेट्रोलिंग एक पार्टी बनाई हुई है जो कि सदर के इलाके में इतना गुंजान आबाद है, उसमें वो पेट्रोलिंग करते हैं। और इसी तरह 3 तलवार 2 तलवार साइड पर आप अगर देखें तो वहाँ पर आपको हर वक्त यानी कि 20 घंटे फ़ीमेल ऑफिसर्स आपको नज़र आएंगी। तो हमारी तरफ से कोशिश है कि हम इसको और बढ़ाएं, लेकिन कुछ हमारे लिमिटेशंस भी हैं, उनके अंदर रहकर ही हम लेडी पुलिस ऑफिसर से